नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 17 अप्रैल और आज हम देखेंगे 17 अप्रैल से करेंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, सोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा में रही, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह एक परियोजना है जो कि हाल ही में अगर देखा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में। अभी इससे डिटेल देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किन्नौर जिले में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है। अगर देखें यह तो सतलज नदी पर स्थित, कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित एक रन ऑफ रिवर परियोजना है जिसकी कुल क्षमता 450 मेगावाट है और इसे हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब HPPCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो अभी कुछ समय में यह और बनकर तैयार हो जाएगी और 450 मेगावाट के जो क्षमता, ये काफ़ी बड़ी क्षमता होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजी गई केलामिया गार्वेंसिस, ये एक किस जीव की एक प्रजाति है? मतलब एक खोजी हुई प्रजाति है और अभी हाल ही में सांप की एक प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है केलामिया गार्वेंसिस। तो यह बात अगर करें तो यह बरोइंग रीड स्नैक की ही एक प्रजाति है, नई प्रजाति है, जिसे कहाँ पर? मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में इसे खोजा गया है। और इसकी खासियत क्या है? तो यह सांप बिना जहर वाला होता है, नॉन वेनोमस होता है और मुख्य रूप से ज़मीन के नीचे रहता है। अगर बात करें यहाँ पे मेघालय की, तो यहाँ 3-4 प्रकार की है, जैसे मेघालय में गारो, खासी, जयंती, मिकीर, रेंगमा, ये इस प्रकार की जो है यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम, जैसे आप LIC के नाम से जानते हैं, ने हाल ही में अपने डिजिटल विस्तार के लिए कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो इन्होंने किया है माई LIC और सुपर सेल्स साथी। ठीक है, माई LIC सुपर सेल्स साथी के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो माई LIC और सुपर सेल्स साथी को LIC ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए माई LIC और अपने एजेंटों की उत्पादकता के लिए सुपर सेल्स साथी ऐप लॉन्च किया। ये दोनों ऐप्स को आपको क्या करना है, याद रखना है कि किसने बनाया। तो ये बनाया आपके किसने? LIC ने। ठीक है, अगला प्रश्न। तो अप्रैल 2026 में किसे ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहली ऐसी महिला के बारे में चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किसे किया गया? तो अभी हाल ही में मेजर जनरल एलिजाबेथ की अगर हम बात करें तो इसे अभी हाल ही में क्या किया गया है, यहाँ पर प्रमुख महिला सेना के रूप में प्रमुख रूप से नियुक्त किया गया है। इनकी डिटेल देखते हैं। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनाए एलिजाबेथ को। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सैन्य विरासत में एक नया अध्याय जोड़ते हुए पहली बार किसी महिला को सेना के प्रमुख पद पर नियुक्त किया है और ये कहना चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि इसे माना भी जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो भारतीय संस्थाओं ने मनी लॉन्ड्रिंग मतलब धन शोधन से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन कह सकते हैं। तो FIU इंडिया और सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज है ना जो होता है आपके, इससे संबंधित जो सेबी होता है उसकी बात करेंगे। तो अभी इन दोनों ने ही अभी हस्ताक्षर किया है और ये अगला इसका डिटेल देखते हैं। तो अभी क्या हुआ है, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई जो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है ना, ये आपके FIU का फुल फॉर्म है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट।
और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी की बात कर रहा है, ने वित्तीय अपराधों को रोकने और सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में देश की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो यह किया गया अभी अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश अमरावती में क्या किया गया, एक ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस सुविधा। तो ये क्या सुविधा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमरावती में भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम सुविधा का उद्घाटन किया है। यह अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर आगे ले जाने के लिए ही एक बड़ा कदम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के R&D इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन सी मुख्य सिफारिश की गई है? तो अभी हाल ही में आपका निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए ही नीति आयोग द्वारा यह एक सिफारिश की गई है। इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। तो नीति आयोग ने ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, जिसका लक्ष्य भारत में नवाचार को सुगम बनाना है। ठीक है, बात करें हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है, लेकिन यह किसका बदला हुआ स्वरूप है? तो यह बदला हुआ स्वरूप है योजना आयोग का। यह योजना आयोग का ही बदला हुआ स्वरूप है। अब बात करें योजना आयोग की, तो 1 मार्च 1950 को योजना आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और अभी नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में। ठीक है, ये भारत सरकार के लिए क्या करता है? तो थिंक टैंक का काम करता है। थिंक टैंक का काम करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य के क्रिकेट संघ ने घरेलू खिलाड़ियों के लिए वार्षिक अनुबंध मॉडल मतलब एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी मुंबई क्रिकेट संघ जो MCA है, इसने अभी ऐसा अनुबंध किया है। तो घरेलू जो क्रिकेटर होते हैं, इनके लिए अनुबंध प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य क्रिकेट संघ बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि राज्य का पहला है और 2026-27 सत्र से यह प्रभावी होने वाला। जैसे अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में भी आपका क्रिकेट बोर्ड है ना, इस बार गुजरात में भी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ऐसा कौन है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट के लिए अनुबंध किया है, तो वो हो जाएगा आपका MCA, मुंबई क्रिकेट संघ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए कहां पर SEZ मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर जो कि बनते किससे है? तो ये बनते हैं, सबसे पहली बात, सिलिकॉन से। किससे बनते हैं? सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिकॉन की वैली की अगर हम बात करें, सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली। तो फिलहाल में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो बनने जा रहा है सेमीकंडक्टर, तो ये बन रहा है धोलेरा में, जो कि है गुजरात में। ठीक, आगे बात करेंगे इसके। तो सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को धोलेरा में विशेष आर्थिक क्षेत्र की मंजूरी मिल गई है, जो कि भारत को वैश्विक चिप निर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। ठीक है, तो किसका बनता है भैया? सिलिकॉन का। ये चिप बनती किसकी? सिलिकॉन की चिप बनती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय IT कंपनी मतलब एक IT कंपनी है भारत की, ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज मतलब टेनिस के स्टार है कार्लोस अल्कराज को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, वैश्विक का मतलब ये होता है कि विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर कंपनी आपके भारत की है, ठीक है, भारत की एक कंपनी है, लेकिन विश्व स्तर पर बनाया है। ये कंपनी का नाम है इन्फोसिस। ठीक है, देखते हैं। तो अभी हाल ही में इन्फोसिस की बात करें, तो इन्फोसिस ने
स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज के साथ एक बहुवर्षीय साझेदारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नवाचार के माध्यम से टेनिस के अनुभव को बदलना। अल्कराज की उपलब्धि अगर हम कहें तो ये कार्लोस अल्कराज जो है दुनिया के सबसे युवा नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने कई ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना रहा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक कोको उत्पादन में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनने के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले तक हमने अगर देखा था तो आपका नेट जीरो का लक्ष्य था जो कि 2047 तक का था। ठीक है ना, तो इसी प्रकार अगर इसने भी लक्ष्य बनाया तो क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत से संबंधित है 2040 तक जो कोको की जो है फसल है इसके बारे में बताया गया। तो पूरी फुल डिटेल देखते हैं कि इसकी लक्ष्य क्या है रणनीति का। तो वर्तमान भारत में अपनी कोको आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और सरकार का लक्ष्य घरेलू खेती को बढ़ावा देकर 2040 तक आयात पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो वर्तमान में भारत में कोको का उत्पादन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है, मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों में। इंटरक्रॉपिंग मॉडल की बात करें तो भारत में कोको को मुख्य रूप से नारियल और सुपारी के बागानों में इंटरक्रॉप मतलब अंतः फसली खेती के रूप में उगाया जाता है, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलती है। कोको चॉकलेट का मुख्य प्रकार से कच्चा माल है, बात करें किसका, चॉकलेट का। और वर्तमान में वैश्विक कोको की कीमतों में भारी उछाल और पश्चिमी अफ्रीकी देशों घाना, आइवरी कोस्ट में आपूर्ति की समस्याओं को देखते हुए भारत ने यह रणनीतिक कदम उठाया है। ठीक है, तो कहना चाहिए क्या है, अभी पश्चिमी देशों में जो युद्ध के हालात बने हुए हैं इनको देखते हुए अभी भारत जो है काफ़ी तरीके से सजग है और आत्मनिर्भर भारत, कैसा भारत, आत्मनिर्भर भारत बनने की पूरी कवायद में है। तो आज के लिए सिर्फ इतना था। अगर आप सभी को हमारा सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सेशन को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को क्या करें भैया, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट डिटेल करंट अफेयर से रिलेटेड आपको डेली प्राप्त हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।